Dear students, last time we were discussing the solutions of central problems in the economic system. मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है इस वक्त जो दुनिया में है त्रि किस्मक इकोनॉमिक सिस्टम्स गोडनुक वनो मे युस जन इकोनॉमिक सिस्टम तथ वन मार्केट इकोनॉमी इसमें पढ़नो ये हमने पढ़ा भी दोयम वनो मे दोयम युस इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया मज चलान वनकस तथ वन सेंट्रल इकोनॉमी सेंट्रल अब गो मार्केट इकोनॉमी बे गो सेंट्रल इकोनॉमी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी गई तो त्रेम त्रेम सिस्टम अत वन इसको हम कहते हैं मिक्सड इकोनॉमी त्रे सिस्टम वनकस राइज इस वक्त दुनिया में ये सिस्टम्स राइज है। तो सवाल है जो हमें प्रॉब्लम्स है सेंट्रल इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रॉब्लम मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस जो सेंट्रल इकोनॉमिक्स ऑफ प्रॉब्लम वो इन तीन सिस्टम्स में यमो त्रे सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम अत मज कित ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व गसान अत क्या सॉल्यूशन मार्केट इकोनॉमी अत मज मार्केट फोर्सेस पे तो वोनमुत रात ये मैंने आपको कल पढ़ाया था ये यूरोप में ज़्यादा चलता है उसमें डिमांड मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ये तय करता है कि प्राइस क्या रहेगा इसमें बाजार में बेक चीज़ आप प्रोड्यूसर जो चीज़ चाहेगा बनाने के लिए उसको कोई कदगन कोई रोक नहीं है वो बना सकता है। तो इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस है तिम चीज़ बनावनस यम जन हाई प्राइस वल चीज़ ये प्रॉफिट ज़्यादा प्रॉफिट ये सोशल कंसिडरेशन ज़्यादा कह प्रोड्यूसर्स वही चीज़ बनाते हैं जिसमें उनको ज़्यादा फ़ायदा हो और ये अक्सर जो हाई इनकम ग्रुप्स है उनके लिए ये चीज़ें बनाते हैं। तो ये मार्केट इकोनॉमी है ज़्यादा यूरोप कंट्रीज़ में अमेरिका में है यूरोपियन कंट्रीज़ बरतानिया में वहाँ मार्केट इकोनॉमी ज़्यादा चलती है। देन इट इज़ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी यानी ये वो इकोनॉमी है जो कल कहा यहाँ जो भी डिसीजन लिया जाता है ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट यानी जो भी डिसीजंस है ये रात पढ़ना में रात ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ये सोरे गवर्नमेंटस तान या गवर्नमेंट यस अथॉरिटी मुंतखब कर तो ये सोरे सारी डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस होम टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस ये जो वो डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। यहाँ जो कंसिडरेशन है वो है सोशल वेलफेयर ये वो मैं रात बे बह सोशल जस्टिस ये यहाँ है कंसिडरेशन यहाँ नो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इत पर ये सेंट्रल प्लान इसमें मार्केट इकोनॉमी सिर्फ मकसद प्रोड्यूसर सुन मे फ़ायदे मिलून यहाँ फ़ायदे की बात नहीं है यहाँ गवर्नमेंट वही चीज़ें बाजार में लाती हैं जो लोगों के फ़ायदे के लिए हो पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को और ये जो टेक्नोलॉजी जो है ये वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे जिससे लोगों को फायदा मसलन लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यानी सो टेक्नोलॉजी यथ में ज्यादा लेबर लगे तो उसे क्या फायदा है उससे क्या था जो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है ये अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सो गई दूर यह मसलन ये लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए।
तो दूसरा यहाँ सोशल वेलफेयर है, सोशल जस्टिस है, नो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नो प्रॉफिट इवन जरूरी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जरूरी, ये वहाँ इसका वहाँ यहाँ ज़्यादा तस्वुर नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ नहीं है कि मैं कुछ फ़ायदे यूँ नहीं, ये वही चीज़ इस्तेमाल लाते हैं जो लोगों के फ़ायदे के लिए हो। जन पोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, पोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी यम जन गरीब तबके उनके लिए ये चीज़ें बनाती हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका जो है। सो अस वुच जन सेंट्रली प्लान इकोनॉमी सारी डिसीजन तिम गवर्नमेंट निवान, गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी, गवर्नमेंट ही सब कुछ प्रोड्यूस करती है, वो कैसे प्रोड्यूस करती है और किसके लिए प्रोड्यूस करती है वो सब गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट का मकसद होता है सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस। यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमेशन यहाँ कोई मसला नहीं है। ये वही लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम वो ख़त्म होगी। क्योंकि जब मास ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके लिए हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, ताकि तमाम लोग जो है जो बेकार हैं वो काम करेंगे। यहाँ कोई प्रॉफिट मैक्सिमेशन नहीं है। और जो पोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए जो चीज़ें हैं वही ये इस्तेमाल, जो गरीब लोगों की जो डिमांड होती है वही वो इस्तेमाल करते हैं। ये टाइप इकोनॉमिक सिस्टम सह चाइनास मज कम्युनिस्ट कंट्रीज तक ज़्यादा, सोशलिस्ट कंट्रीज जो है जहाँ कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, वो ये पहले रशिया में भी था, फिर रशिया में ये नहीं, वहाँ तो फिर नाकाम हुआ ये सिस्टम। तो ये दूसरा। और जो लास्ट जो इसकी लास्ट सिस्टम जो है, जो हमारे हिंदुस्तान में इस वक्त चल रहा है, वो सिस्टम जो है वो है, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये पढ़ेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी हम। ये सिस्टम जो है ये तीसरा सिस्टम, ये हिंदुस्तान में ज़्यादा राइज है, तो वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड। तो यहाँ क्या है, यहाँ दोनों गवर्नमेंट और जो डिसीजंस regarding the what to produce, how to produce, and or whom to produce, or taken both by the government and the producers। यानी यहाँ जो बाजार में कौन सा चीज़ हमें पैदा करना है, अस कुछ चीज़ बाजार मज बनाउन, कस टेक्नोलॉजी करो इस्तेमाल, लेबर इंटेंसिव करो और करो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव, तो और किन के लिए प्रोड्यूस करें। यानी दोनों चीज़ें हैं, यानी इसके अलावा गरीब सेक्शन खतरे कि हाई इनकम ग्रुप खतरे, तो ये दोनों गवर्नमेंट करती है और प्रोड्यूसर्स भी करते हैं। तो यहाँ ये चीज़ें हैं जो, इसका मतलब है यहाँ को एग्जिस्टेंस जो है वो प्राइवेट सेक्टर इसमें होता है, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। यहाँ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का को एग्जिस्टेंस। हम एजुकेशन की बात करेंगे। एजुकेशन में है कि गवर्नमेंट भी अपने स्कूल चलाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी है और प्राइवेट स्कूल्स है। प्राइवेट स्कूल्स में प्राइवेट स्कूल जो है वो अपना सिलेबस खुद लेते हैं, टीचरों को खुद अपनी तरीके से तनख्वाह देते हैं, उनका अपना तरीका होता है
उसमें उनको फ्री आज़ादी है। हाँ, गवर्नमेंट नज़र रखती है, गवर्नमेंट नज़र रखती है कि कहीं एक्सप्लॉयटेशन मत हो जाए, कहीं कुछ। डियर फ्रेंड्स, today's topic is production possibility curve. Production possibility curve, PPC। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, यानी दोनों नाम इससे। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, ये क्या हमें दिखाता है ये कर्व, तो ये हमें पढ़ना है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है इज ए कर्व showing alternative production possibilities. It is a curve showing alternative possibilities of it is a curve showing alternative possibilities of two goods with the given resources. It is a curve showing alternative production possibilities. Production possibilities of two goods. Production possibilities of two goods with the given resources and techniques of production. Techniques of production. This is production possibility curve. इसको हम एक और नाम इसका है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी इसको कहते हैं। इट इज ए कर्व। ये हम एक डायग्राम बनाएंगे जहां आप एक कर्व देखेंगे। तो इट इज ए कर्व क्या दिखाती है ये कर्व, शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज of two goods with the given resources and techniques of production. Techniques of production यानी हमें दिखाना है, हम जब देखते हैं, जब हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो थी व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, ये दो चीजें। यहां क्या है, आपको सिर्फ एक चीज नहीं, तो अकुई चीज यथ मज प्रोड्यूस कर, बल्कि जो चीज जो गुड जो चीज अगर आसन बनावन, जो चीज प्रोड्यूस कर, रिसोर्स दित, यानी पाई रिसोर्स क्या, बे पाई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या। यानी हम एक एग्जांपल देंगे एक जमींदार की, अमिस जो चीज जमीन यसान जो चीज हासिल कर, मसलन यह यसान जमीनस मज ये चाहता है मैं वीट और राइस दोनों चीजें दोनों हज प्रोडक्शन कर, दोनों चीजन अमिस रिसोर्सेस यह है कि वीट कड़ित राइस कड़ित अमिस, मगर यह दपान अगर से दोनों चीज कड़न, ये कैसे निकाल सकता है, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज क्या अमिस रिसोर्सेस दित, इसके पास रिसोर्सेज जो है, रिसोर्स मैंने बताया है आपको, उसके पास रिसोर्सेज है, इसके पास लैंड है, इसके पास लेबर भी अवेलेबल है, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्ट दिस, इसके पास
ऑप्शंस भी है, ये है कि वीट कड़ित, कनक त कड़ित, ये है कि राइस त कड़ित, लेकिन ये चाहता है मैं ये भी निकालूं और ये भी, बह कड़ राइस वीट त कनक, कनकुक फसल त कड़ बह, राइसुक फसल त कड़ बह। तो ये कैसे ये कर सकता है, इसके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज क्या है, रिसोर्सेज दित, देयर विल बी नो रिसोर्सेज इन, नो चेंज इन रिसोर्सेज, इसके पास जितने भी रिसोर्स अत गि चेंज क्या, यानी न है बढ़ित, न है ही हैज टू एलोकेट इट सफिशिएंटली। एजप्शन कर हमारे पास, एजप्शन जो है कि यम जन रिसोर्सेज यम जन वसाइल अमिस, तिमन हसा असल पे कर इस्तेमाल पूर, बेम टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यह यूज कर एफिशिएंटली, यह एजप्शन एज्यूम कर पन्ने जाए वन अमिस कनक तो तोमुल तो कनक तो दान कटने खतर अमिस रिसोर्सेज लगावन तिम अमिस दिथ कोता रिसोर्सेज सिर्फ अकु चीज अमिस बड़ असल पे कर इस्तेमाल, ये टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन सो एफिशिएंटली यूज कर, ये एजप्शन, यानी हमारे पास एज्यूम एजप्शन जो है, दो एजप्शन है जिस पर ये काम ये करती है, ये एजप्शन वो है यहाँ दो। नंबर वन जो एजप्शन हमारा है वो ये है कि जो इसके पास रिसोर्सेज है, गिवन रिसोर्स, दे आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। गोडनुक एजप्शन अमिस resources are fully and efficiently, resources are fully and efficiently utilized। यह सही एजप्शन, यानी इसके अमिस रिसोर्स तम फुल यूज गसन, तम बे गसन एफिशिएंटली यूज। दोयम यूजन एजप्शन अज्यूम थो, एजप्शन करो सो यह देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी, देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी, यह ख्याल थो। यानी अख नफर अख प्रोड्यूसर अमिस वीट त कड़न तो राइस अमिस रिसोर्सेज दित पूर तम इस्तेमाल कर, एफिशिएंटली इस्तेमाल कर, बेस टेक्नोलॉजी सो दित कस टेक्नोलॉजी, यानी अगर ये लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कर, यह गई बराबर लेबर मन हे चेंज कर, ऑब्जर्वेशन। तो अब उसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स अमिस, उसके लिए हम यहाँ एक टेबल बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। यह टेबल हेक बह तुह समझाइत क्या करना है, ये कैसे टेबल है, अत मज गुड्स दित, इसमें गुड्स दिए गए हैं, गुड्स मीन्स थिंग्स, वीट, ब्याक राइस, लैक्टन्स, एक वीट है, लेट इट बी इट्स इन लैक्टन्स, और राइस जो है ये भी लैक्टन्स में है। अच्छा, अब उसके पास कॉम्बिनेशन जो है वो हमें दिखाना है।
Production possibilities. ये जो डायग्राम है आप यहाँ दे सकते हो, हमारे पास जो ऑप्शंस है, एक प्रोड्यूसर जो है अमिस चीज कड़न, अमिस वीट राइस कड़न, वह अमिस कम्बिनेशन, इसके पास पॉसिबिलिटीज है, ए पॉसिबिलिटी, बी पॉसिबिलिटी, सी, डी, ई, ये इसको निकाल बनानी है। तो उस हिसाब से ये क्या करेगा आप, ये नए सिरे से मैं बनाता हूँ, ये अच्छा नहीं हुआ, ये डायग्राम थोड़ा इसमें चेंज करना है, इट्स टू बी चेंज्ड। देखिए देखिए मैं ये बनाता हूँ यहाँ नए सिरे से, बहाव तो इन तल तक फिक्र ये किस पे words A and B, or rather it is wheat, issue wheat, issue rice, देखो A, B, C, D and E, ये इसके कॉम्बिनेशन हैं। ऐसे करेंगे, एंड दिस इज वीट। ये देखो ये टेबल ऑफ ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है इसके पास, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज मतलब गो अमिस यम कॉम्बिनेशन यम अत जमीनस पे हेकि करित, इसके पास जमीन है, इसके पास रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी ति दित। अच्छा गोडनिच कॉम्बिनेशन यस अमिस सो अगर ये सारी रिसोर्सेज तो सारी अमिस रिसोर्सेज सिर्फ सिर्फ कनक कनक कड़नस पे लगाए, अमिस जमीन ये बना ये कर सिर्फ कनक, तेल कर अमिस नेरन 100 लाख टन, अगर ये सिर्फ वीट सिर्फ कनक कड़ जमीन मज, तो राइस नेर जीरो जीरो, राइस है जीरो। यह दपान अमिस ऑप्शंस, मगर अगर वो अगर यह सिर्फ वीटस पे कर पन रिसोर्स खर्च, पन रिसोर्स अमिस लैंड, अमिस टेक्नोलॉजी, बेमिस मजूर वजूर, यह कर खर्च सिर्फ कनक कड़नस पे, तेल नेरन अमिस 100 लाख क्विंटल, क्योंकि राइसस पे कर नहीं, राइस गो जीरो। वह ब्या कॉम्बिनेशन बी, दपान है यार बह हसा कर बह कड़ा तोमुल त कड़ा बह कह, यानी दान त कड़ा बह, यह क्या करान, यह वीटस मजूर या यस टेक्नोलॉजी लड़ान, अम मज अड़ रिसोर्स तुलान थोद, अत तुलान यह अड़ रिसोर्स थोद, यह दपान बह हसा निमान राइस त कड़ित, नेचुरली यह रिसोर्स अत थोद तुल, यह वीट यह गि कम, राइस यसान राइस त गोस बह कह कड़न, मसलन नमो यह कि यह 90 क्विंटल्स कड़ा, 90 क्विंटल्स, लेट इट बी, यह अड़ रिसोर्स तुलान अत थोद, नेचुरली वीटस कमी गसान 90 क्विंटल नेरान, यह 10 क्विंटल कड़ा, यह अमिस कॉम्बिनेशन, यह हेकि कर, यानी अमिस रिसोर्स दित, अमिस पॉसिबिलिटीज वारिया, वो ये कत क्वांटिटी मज हेकि प्रोड्यूस कर, क्योंकि यह वनान कर्व alternate production possibilities, alternative production possibilities, यानी अमिस alternative, यह है कि यह करित सी possibility अमिस ये अगर ये 7 क्विंटल कड़ तो तेल कर यह 20 क्विंटल कड़ित दान त, अगर ये डी कॉम्बिनेशन नी यह कर 40 क्विंटल कड़ वीट तो यह कर 30 क्विंटल दान।
ये क्या करान कम, ये हर अड़ रिसोर्सेज तुलान थोद, कनकस रिसोर्सेज तम तुलान थोद लगावान कथ मज राइसस मज, दान किस दान जमीनस, तो अम सत क्या अम सत हेकान तेल यह कर, तो अगर वह सिर्फ राइस कड़न, सिर्फ दपी बह कड़ राइस, तेल क्या कर, अगर ये राइस योत कड़, अमिस नेरन 40 क्विंटल राइस, अगर ये सारी रिसोर्सेज राइसस पे दानस पे कर खर्च, तेल नेरन अमिस 40 क्विंटल दान, मगर कनक नेर कहें, कनक नेर कहें, यम अमिस पॉसिबिलिटीज, इसके पास रिसोर्सेज है, इसके पास टेक्नोलॉजी दित, ये टेक्नोलॉजी चेंज कर टेक्नोलॉजी एजप्शन, वी अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज तिम पूर कर इस्तेमाल फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, फुली कर यूटिलाइज, बे एफिशिएंटली बड़ एक्सपर्ट आई असल पे कर एफिशिएंटली यूज, यम पॉसिबिलिटी अमिस, गो यम पॉसिबिलिटी, यह चीज यह हाव अकि डायग्राम जरिए इंशाल्लाह तुही समझ। ये देखो मैं यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। आपको मालूम है हमें सिर्फ दो चीज, दो दो गुड्स है, एक है वीट और एक है राइस, यम दो चीज। सो हम क्या करेंगे, हम एक डायग्राम लेंगे ऐसे, चौक डायग्राम। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, जो हम बनाने जा रहे हैं, ये डायग्राम जो हमें बनाना है, इट इज लाइक दिस। ये एक लाइन है, इट इज ओ एक्स एक्सिस, इट इज ओ वाई एक्सिस। अब हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है, एक है वीट और एक है हमारा राइस, ये दो कॉम्बिनेशन है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये दिखाने हैं और इस पर हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखानी है। तो हम ऐसे करेंगे, इट इज 90 एंड दिस 100। देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, यहाँ से भी हम लेंगे, इट इज 10 20 30 एंड 40। यहाँ से हम राइस लेंगे, यहाँ से हम लेंगे वीट, इट इज वीट इन क्विंटल्स, इट इज राइस इन क्विंटल्स। तो हम क्या करेंगे, जो ओ वाई एक्सीज जो है, यहाँ से हम वीट लेंगे, और ओ एक्स एक्सीज जो है, यहाँ से हम राइस लेंगे। अब जो पहली कॉम्बिनेशन हमें है, गोडनिच कॉम्बिनेशन सो 100 क्विंटल राइस, तम सात 0 क्विंटल यह कड़ान, यह 100 क्विंटल वीट ये कड़ो, राइस कड़ान 0 क्विंटल। अगर 90 क्विंटल यह ब्या कॉम्बिनेशन बी जन यसो कड़न, तो ये ऐसे हम 90 क्विंटल और 10 क्विंटल ये है। फिर अगर हम इसको और कम कर लेंगे 90 एंड, तो दूसरे में जो है वो है 70 एंड 20, सो इट इज दिस इज 70
ये 7 क्विंटल यम सात वीट तम सात यह कम्बिनेशन योर 20 क्विंटल राइस यानी अगर क्या रिसोर्सेज तुलो थोद तम त्रो दान खतर हु तुलो क्या रिसोर्सेज थो नेचुरली कनक गि कम कनक नेर 7 क्विंटल योर गम गसन 20 क्विंटल यह कम्बिनेशन यह ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज राइस तो वीट खतर ब्याक पॉसिबिलिटी सो 40 तो 30 यानी अगर हम 40 क्विंटल चाहे ये कम्बिनेशन है हमारे पास 40 क्विंटल हम वीट निकाल सकते हैं यहाँ से कुछ रिसोर्सेज उठाएंगे तो वो डालेंगे इसमें राइस के लिए तो राइस हम 30 क्विंटल निकाल सकते हैं टेक्नोलॉजी सेम सिर्फ ऐसे रिसोर्सेज करें शिफ्ट अगर क्या रिसोर्सेज ये करो शिफ्ट यथ कुन यानी तो हम ये भी निकाल सकते हैं और अगर 40 क्विंटल राइस हको कड़ित 40 क्विंटल यसो राइस कड़न उस वक्त हमें ये जो वीट है वो 0 क्विंटल है जब उसका मतलब है हमें तमाम रिसोर्सेज जो है वो यहाँ शिफ्ट करने हैं तो फिर हम सिर्फ राइस निकाल सकते कोई सिर्फ कड़ित दान कनक हको न कड़ित कहीं तो ये हमारे कॉम्बिनेशन है पहली कॉम्बिनेशन यह है ए देन इट इज बी ये पॉइंट दिस पॉइंट इज सी दिस पॉइंट इज डी दिस पॉइंट इज ई दिस पॉइंट हियर इट इज ई तो अगर हम ये पॉइंट्स लाएंगे ये लाइन जो एक कर्व बनेगा इससे अब देखिए ये देखो एक कर्व बनता है दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यह करान यमन यम पॉइंट टच कर दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इट इज ए ई कर्व जो ऐसे है यम आय कर्व ये कनकेव इसको हम कनकेव कहते हैं कनकेव तो यह कर्व ए इज PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए यम पे पॉइंट्स ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट एंड ई पॉइंट ये जो पॉइंट्स है ये पॉसिबल है कि हम अपने रिसोर्सेस रिसोर्सेस टेक्नोलॉजी हको कम्बिनेशन प्रोड्यूस कर कम्बिनेशन हमारे पास जो रिसोर्सेज है और जो दी हुई टेक्नोलॉजी है हमको टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करनी है अज्यूम कोर्मुत एजम्पशन टेक्नोलॉजी रोज सेम चाहे तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी करियो या कैपिटल इंटेंसिव अत गए चेंज किए सिर्फ हम क्या कर सकते हैं अगर हमें सिर्फ वीट निकालना है तो फिर आप राइस नहीं निकाल सकते हो अगर दोनों कॉम्बिनेशन चलानी है तेल कनक मज क्या रिसोर्सेस तुलन थो तिम त्रावन तत दान कड़न सो ए जो है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ए अमि नबर जन मसला ये पॉइंट लेट इट बी यहाँ से एक पॉइंट हम एफ लगाएंगे ये तो इस लाइन से बाहर है ये अनअटेनेबल है यह कॉम्बिनेशन हको हको ती कड़ित लाइन पे यानी जो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है वो ए है वो बी है वो सी पॉइंट है डी पॉइंट है और ई पॉइंट है यही अटेनेबल है मसलन ए पे कड़ो 100 क्विंटल कनक 0 क्विंटल दान बी पे कड़ो 9 क्विंटल कनक 10 क्विंटल तोमुल ये कड़ो 7 क्विंटल कनक 20 क्विंटल तोमुल या दान 40 क्विंटल हको कड़ित वीट ये हको 30 क्विंटल कड़ित अगर 40 क्विंटल कड़ो तोमुल या दान हको कड़ित तो फिर उस वक्त हम हको वीट कड़ित कहें इसका मतलब है तमाम रिसोर्स गई तोमुल खतर इस्तेमाल तो इत तोर तुम फिक्र कचा पॉसिबिलिटी अत मज कर्व बनो अत प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंशाल्लाह मे उम्मीद तुम आमुत समझ थैंक्स लॉट।